Good morning, student. Welcome to BMC online classes. Myself, Sandeep sir from Mahi Municipal Secondary School. And today we are going to learn a very impressive poem. The name of this poem is What is Success? 4.1. So this is subject English from class 9, medium Hindi. तो बच्चों आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारी एक सुंदर सी पोएम जो 4.1 है और जिसका नाम है कि व्हाट इज सक्सेस, कामयाबी क्या है. So everyone from all of us know that what is a success. The meaning and definition of success is vary from person to person for everyone. और सो आज हम ये पढ़ेंगे कि सबके लिए सक्सेस का एक मीनिंग क्या होता है, कि कामयाबी क्या होता है. और यहाँ पे हमें कवि ने बताया है कि कामयाबी क्या. तो बच्चों जो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का सब्जेक्ट इंग्लिश व्हाट इज सक्सेस 4.1. और जैसे कि मैं आपको बताया कि सक्सेस का मतलब होता है कि कामयाबी. तो इस पोएम में आज हम पढ़ने वाले कि कामयाबी क्या होता है. हम बात करते हैं सभी तरह के सक्सेस से. आज ये प्लेयर सक्सेस है, आज वो सक्सेस है, आज मैं सक्सेस हूँ, आज ये बंदा सक्सेस नहीं हो पाया है. तो सक्सेस की जो डेफिनेशन है ये पर्सन टू पर्सन और हर व्यक्ति के लिए बहुत अलग हो सकती है. तो ये सक्सेस क्या है, सक्सेस हमें कैसे मिलता है, किस बात से हमें सक्सेस मिल सकता है, इसको बहुत अच्छी तरह इस पोएम में पोएट ने एक्सप्लेन करके दिया है. लेकिन इस पोएम के जाने से पहले हम इस पोएम का कुछ वार्मिंग अप है और चिटचैट है वो देखेंगे. उसके बाद आपके एग्जाम के लिए या आपको लिखने के लिए जो मार्जिन क्वेश्चन आते हैं हम उसको भी देखेंगे. आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और उसके साथ इंग्लिश वर्कशॉप हम इसको भी आज देखने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं हमारा पोएम. सो पोएम से पहले हम सबसे पहले देखेंगे कि चिटचैट. तो चिटचैट में आपको सवाल पूछे हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे. कि देखिए क्या दिया है, वार्मिंग अप. द फर्स्ट क्वेश्चन इज डू यू योर हॉबी. हॉबी का मतलब पता है कि आपको कोई हॉबी है क्या, कुछ खेलने की, कुछ बनाने की, जैसे कुछ भी हॉबी हो सभी जानते हैं. देखिए इसका आंसर यस आई हैव अ हैबी ऑफ कलेक्टिंग फॉरेन करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स. सो योर आंसर मे बी डिफरेंट फ्रॉम दिस. आपकी जो हॉबी होगी आप उसको भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो और आपका आंसर इससे भी डिफरेंट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं. सेकंड पूछा गया है डू यू प्ले अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. क्या आप जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इसको प्ले करते हो, इसको बजाते हो, क्या आपको बजाना आता है. सो इसका आंसर फिर से है यस आई प्ले फ्लूट एंड पियानो. ओके. और फिर से बता रहा हूँ कि इसका जो आंसर है आप दूसरा कुछ लिख सकते हो. जैसे आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दूसरा है तो आप उसको बजाते हो तो आप उसका भी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे सकते हो. थर्ड में पूछा गया है व्हाट इज द लेटेस्ट थिंग्स दैट यू लर्न टू डू. मतलब अपने आधुनिक इसमें नए इसमें आप क्या पढ़ना चाहते हो, क्या सीखना चाहते हो. सो द लेटेस्ट थिंग दैट आई लर्न टू प्ले हारमोनियम. ओके. आप लिख सकते हो द लेटेस्ट थिंग आई लर्न टू प्ले फ्लूट्स पियानो. व्हाट यू वांट टू राइट. ओके. आपको जब पढ़ना है, जो सीखना है, आप इसके बारे में आप भी लिख सकते हो. सो उसके बाद दिया है हैव यू एवर थॉट अ समवन एल्स टू डू समथिंग. क्या आपने अभी तक किसी को कुछ समझाया है, पढ़ाया है या कुछ सिखाया है. तो इसमें है आई टॉट, मैंने सिखाया कि माय फ्रेंड हाउ टू ड्राइव अ कार. मैंने अपने फ्रेंड को सिखाया है कि कार को कैसा ड्राइव करते हैं, कार कैसे चलाते हैं. सो दिस इज अ वार्मिंग अप क्वेश्चन चिट चैट. तो इसके बाद जो हम देखने वाले हैं वो है हमारी पोएम व्हाट इज सक्सेस 4.1. सो व्हाट इज सक्सेस. In this beginning, the poet himself asked a question, and in very easy way, in very fluent way, he also explained the answer of this question. What is success? So, though success is known to everyone, it is a thing too difficult to explain. आप सभी को पता है कि सक्सेस, ये बात सभी को पता है और इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन. और सक्सेस को एक्सप्लेन करना, इसको डेफिनेशन कुछ बताना कि भाई सक्सेस ये है और सक्सेस मेरे लिए ये है,
तो इसकी डेफिनेशन करना बहुत ही मुश्किल काम है। द मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ सक्सेस इज कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो जिसका मीनिंग हो सकता है या डेफिनेशन होता है, हर व्यक्ति से लेके दूसरे व्यक्ति से इसका डिफरेंट हो सकता है। अगर जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि हमने पढ़ा होगा कि फॉर द पीपल लाइक अलेक्जेंडर द ग्रेट, व्हाट इज सक्सेस फ्रॉम हिम? द सक्सेस फॉर हिम दैट इज टू विन द वर्ल्ड। हमने पढ़ा है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, इसके बारे में जो पढ़ा है, तो उनके लिए सक्सेस क्या था कि उनका ये उद्देश्य ये था कि मैं पूरी दुनिया पे राज करूं, पूरी दुनिया को जीतूं। सो उनके लिए सक्सेस ये था कि विन और टू ओन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया को जीतना, उनके लिए ये कामयाबी थी। और जैसे हम जानते हैं कि प्रकाश आमटे, बाबा साहब आमटे, इन्होंने क्या किया? दे लिव देयर कंफर्ट ऑफ लाइफ फॉर द पुअर पीपल, टू हेल्प द पुअर पीपल। उन्होंने अपने जीवन के सारे जो अच्छे सुख सुविधा वाली चीजें उनको साइड में करते हुए उन्होंने गरीबों की मदद करने के लिए वो आगे आए, और उनके लिए सक्सेस वो है। सो द पोएट आस्क्ड द क्वेश्चन इन द बिगिनिंग, व्हाट इज सक्सेस, एंड ही हिमसेल्फ आंसर इन द नाइस वे इन द पोएम। तो हम देख सकते हैं कि पोएम ने सबसे पहले यहाँ पे सक्सेस क्या होता है इसके बारे में क्वेश्चन पूछा है, और उसका आंसर भी उन्होंने खुद बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके दिया है। सो लेट्स गो थ्रू दिस पोएम। व्हाट इज सक्सेस? टू लाफ ऑफ्टन एंड मच, to win the respect of intelligent people and the affection of children। तो पहली लाइन में पोएट हमें सवाल पूछता है कि व्हाट इज सक्सेस, कामयाबी क्या है? ओके, और वो खुद बताते हैं हमें कि कामयाबी क्या है। टू लाफ ऑफ्टन एंड मच मीन्स whatever condition come in your life, you should always be laugh and be happy। okay, is there sadness or happiness, no matter, you should always be in love mind, you should be always in the fresh mind, and that is the success। मतलब आपके सामने कोई भी कंडीशन है, चाहे वो सैडनेस हो चाहे वो हैप्पीनेस हो, आप हमेशा मुस्कुराता रहना चाहिए और हमेशा उसको हंसते रहना चाहिए, दैट इज कॉल्ड द सक्सेस। और सेकंड लाइन में वो कहते हैं टू विन द रिस्पेक्ट ऑफ इंटेलिजेंट पीपल। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने क्या देखा है कि बहुत सारे लोग हमारी तारीफ करते हैं जिनके पास कुछ माइंड भी नहीं है, ये नहीं है, लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो होशियार व्यक्ति है, अगर ऐसे व्यक्ति से हमें रिस्पेक्ट मिलती है, ऐसे व्यक्ति से वो हमारे बातों को सहारते हैं, हमारे बातों को ये करते हैं, सुनते हैं, और हमें उनसे रिस्पेक्ट मिलती है, सो ये है हमारे लिए सक्सेस, टू विन द रिस्पेक्ट ऑफ इंटेलिजेंट पीपल एंड द अफेक्शन ऑफ चिल्ड्रन। तो अफेक्शन का मतलब यहाँ पे होता है कि प्यार, एंड अफेक्शन ऑफ चिल्ड्रन मतलब बच्चों का प्यार पाना। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। ओके, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, बहुत इनोसेंट रहते हैं और वो हर किसी को प्यार नहीं करते, हर किसी के साथ वो नहीं रह पाते हैं। सो वो उन्हीं के साथ रहते हैं जिनका दिल बहुत साफ और अच्छा हो। तो इसीलिए पोएट कहता है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू विन द रिस्पेक्ट ऑफ इंटेलिजेंट पीपल एंड ऑल्सो द अफेक्शन ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों से प्यार पाना, बच्चों से खिलना, हंसना, ये सारी बातें करना, अगर आप इस चीजों को अच्छी तरह कर लेते हो तो आप सक्सेस हो, दैट इज कॉल्ड सक्सेस। ओके, एंड नेक्स्ट लाइन, to earn the appreciation of honest critics, to endure the betrayal of false friend, to appreciate beauty, to find the best in other। हमने देखा है to earn the appreciation of honest critics। देखिए एप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, जब कोई हमारे बारे में अच्छी बातें करता है, बताता है, या कोई कौतुक करता है, उसको हम बोलते हैं। और यहाँ पे एक वर्ड दिया है कि ऑनेस्ट क्रिटिक्स। अब क्रिटिक्स का क्या रोल होता है? क्रिटिक्स कौन से लोग हैं? क्रिटिक्स वो लोग हैं जो आपके हर बात पे सवाल उठाते हैं, आपसे ये पूछते कि आपने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। मतलब हर बात में वो सलाह देने वाले रहते हैं, और सबके लाइफ में ऐसे लोग आते हैं कि बिना बात के वो सलाह देते रहते हैं। लेकिन इफ यू अर्न द एप्रिसिएशन ऑफ ऑनेस्ट क्रिटिक्स, लेकिन इसमें कुछ बहुत अच्छी ईमानदार सलाह देने वाले जो लोग रहते हैं, जो हमेशा हमें अच्छी बातों के लिए प्रोत्साहित करते हैं, अगर हम कुछ गलत चीजें करते हैं तो उसको भी बहुत अच्छी तरह से हमें वो सीधा तरीके से वो बता देते हैं। मतलब दे आर ऑल द ऑनेस्ट क्रिटिक्स, एंड इफ यू विन एप्रिसिएशन ऑफ दिस ऑल ऑनेस्ट क्रिटिक्स, सो यू विल बी सक्सेस। अगर आप ऐसे ईमानदार सलाह देने वाले लोगों से बात करते हो और आपको उनका एप्रिसिएशन मिलता है, आपको उनका कौतुक मिलता है,
वो कहती है कि नहीं भाई, यू आर डूइंग द वेरी वेल वर्क, सो इट इज कॉल्ड सक्सेस फॉर द पोएट। तो कवि कहता है कि हमें कि ऐसे ईमानदार सलाह देने वाले लोगों से हमें कौतुक मिलता है, वो हमारी बातें करते हैं, हमारी बातों को सहारते हैं, हमने जो भी काम किया है उसको अच्छा बोलते हैं, तो हम सक्सेस है। और दूसरा दिया है टू इंड्योर द बिट्रेल ऑफ फॉल्स फ्रेंड्स। ओके, सो व्हाट इज इंड्योर? इंड्योर का मतलब क्या होता है कि बर्दाश्त करना, और बेट्रेल का मतलब होता है कि फंसाने वाला, मतलब। और सबके लाइफ में ऐसे कुछ फ्रेंड हमेशा रहते हैं, फॉल्स फ्रेंड। फॉल्स फ्रेंड का मतलब हम कह सकते हैं कि अयोग्य दोस्त, जो हमारे इसमें लायक नहीं है, लेकिन हमारे साथ वो हमेशा रहता है, ये करता है। अगर अगर हम ऐसे भी दोस्त के, अगर वो जो वो फंसाने वाली उनकी बात रहती है, जो हमें गड़ाने वाली बात रहती है, हम उनको भी बर्दाश्त करने की क्षमता अगर हम में आती है, तो हम सक्सेस है। सो टू इंड्योर द बिट्रेल ऑफ फॉल्स फ्रेंड्स मीन समटाइम्स योर फ्रेंड विल बी रॉन्ग बट यू एक्सेप्ट योर रॉन्गनेस। आपका कभी कभी दोस्त आपका गलत भी हो सकता है, वो आपको कुछ कह भी सकता है, लेकिन आप उनके बातों को बर्दाश्त कर लेते हो, उनके बातों को सहन कर लेते हो, उनका जो बिट्रेल है वो सारी चीज को आप एक्सेप्ट कर लेते हो। सो इट इज कॉल्ड अ सक्सेस फॉर पोएट। और पोएट कहता है कि हम इसको सक्सेस बोल सकते हैं। एंड द सेकंड वन इज टू अप्रिशिएट ब्यूटी एंड टू फाइंड द बेस्ट इन अदर। व्हाट इज अप्रिशिएट ब्यूटी? मीन्स where you find beautiful things, you said something for it, you should be appreciate it, okay, you should admire it। मतलब आप जब कभी भी कोई अच्छी चीजें दिखते हो, अच्छी सहारने वाली चीजें दिखते हो, तो आपने उसका हमेशा कौतुक करना चाहिए, उसके बारे में बात करना चाहिए, और उसका एडमायर भी उसको करना चाहिए। सो एंड नेक्स्ट वन इज टू फाइंड द बेस्ट इन अदर। सो दैट इज ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स, टू फाइंड द बेस्ट इन अदर। सो व्हाट आर द पीपल आर डूइंग इन दिस सिचुएशन? अभी ऐसे सिचुएशन में लोग क्या करते हैं कि कोई लोग अगर अच्छा करते हैं तो उनको पीछे खींचने की वो कोशिश करते हैं, उनको वो पीछे लाते हैं। दूसरे के इसमें कोई लोग अच्छा देख नहीं पाते हैं, लेकिन पोएट हमें यहाँ समझाता है कि आपके लिए कामयाबी क्या है, कि आप अगर कोई बहुत अच्छी चीज देखते हो, ब्यूटीफुल चीज देखते हो, तो उसको अप्रिशिएट करो, उसको कौतुक करो, उसको एडमायर करो। एंड द नेक्स्ट वन इज टू फाइंड द बेस्ट इन अदर। दूसरों में अच्छाइयाँ देखो, नॉट ओनली फाइंड क्रिटिक्स थिंग्स इन देम। हमेशा उनमें बुराइयां करना, उनमें जो रॉन्गनेस है वो देखना, उसको आगे लाना और दूसरों को नीचा दिखाना, ये बात सही नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? टू फाइंड द बेस्ट इन अदर। दूसरों में जो अच्छा फन है, अच्छी बातें हैं, हम उसको ढूंढना चाहिए। उस बातों को हमें भी एक्सेप्ट करना चाहिए, उस बातों को हमें ग्रहण करना चाहिए। सो ये होता है पोएट के लिए सक्सेस। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट लाइन। टू लिव द वर्ल्ड a bit bitter, whether by a healthy child, a garden patch, or the redeemed social condition. To know even the one life has breathed easier because you have lived. This is to have succeed. Okay? अभी इस दूसरे लाइन में पोएट क्या कहता है? टू लिव द वर्ल्ड अ बिट बेटर। मतलब आप जब इस दुनिया से जाओगे या फिर दुनिया से जो भी जाओगे, तो आपको दुनिया के लिए कुछ अच्छा करके जाना है। अब बिट बेटर, ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन आप कुछ तो अपने से जो अच्छा होगा, आप किसी को अच्छा नॉलेज दे के जाओ, किसी को अच्छा पढ़ा के जाओ, या कुछ भी जो अच्छी चीजें है वो करके जाओ। लेकिन आप जब भी इस दुनिया से जाओगे, तो आपको दुनिया को कुछ अच्छा देते जाना चाहिए। वेदर बाय अ हेल्दी चाइल्ड, किस प्रकार से? वेदर बाय हेल्दी चाइल्ड। तो देखो यहाँ पे हेल्दी चाइल्ड का मीनिंग क्या है बच्चों? मेंटल एंड फिजिकली हेल्दी, ये होता है। मीन्स लिविंग अ गुड सोशल लाइफ। मतलब ऐसे बच्चे देना समाज को। आप कुछ ऐसे बच्चों को पढ़ा सकते हो कि जो बहुत ज्यादा अनपढ़ है, बहुत अपने मार्ग से भटक चुका है, आप उसको पकड़ सकते हो और उसको अपने सही मार्ग पे ला सकते हो। उसको एक अच्छा बना सकते हो। यू आर गिविंग अ वेरी हेल्दी चाइल्ड टू सोसाइटी, मीन्स लिविंग अ गुड सोशल लाइफ। और इसे कहते हैं कि हेल्दी चाइल्ड। अ गार्डन पैच। गार्डन पैच का यहाँ मतलब क्या होता है? गार्डन पैच का मतलब, जैसे हम गार्डन को जानते हैं कि सबको बोलते हैं कि बगीचा, तो यहाँ पे उसका वो मतलब नहीं कि बगीचा, यहाँ कभी हमें कहना चाहता है कि नेचर को बचाना। ओके,
we should protect our nature. Okay, we should protect our environment. So we should all do all these good things for our world. ये हमारी दुनिया के लिए हमने कुछ बातें अच्छे करनी चाहिए, क्योंकि पहली लाइन में पोएट कहते हैं कि टू लिव द वर्ल्ड अ बिट बेटर, दुनिया के लिए कुछ छोटा सा भी कोई अच्छा काम करके हमें जाना ही चाहिए। किस प्रकार का? वेदर बाय हेल्दी चाइल्ड, मीन्स समाज के लिए, इस सोसाइटी के लिए कुछ अच्छे बच्चे देके जाओ, कुछ अच्छे बच्चों को पढ़ाओ, उन्हें कुछ अच्छी बातें लाओ, कुछ अच्छी चीजें आप करके दिखाओ, उन्हें परिवर्तन करके दिखाओ। और अ गार्डन पैच, सो वी शुड ऑलवेज प्रोटेक्ट टू नेचर। और अ रिडीम अ सोशल कंडीशन, रिडीम का मतलब यहाँ पे होता है कि मेड बेटर, अच्छा बनाना। तो जो हमारी सोशल कंडीशन है, जो आज की सोशल कंडीशन बहुत ज्यादा स्पॉइल हो चुकी है, लोग एक में से बहुत ज्यादा गुस्सा रहते, ये करते, तो ऐसे कंडीशन को हमें क्या करना चाहिए? मेड बेटर। तो ये जो हमारी सोशल कंडीशन है, उस सोशल कंडीशन को हमें अच्छी तरह से बनाना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज टू नोन इवन द वन लाइफ हैज ब्रीथ easier because you have lived. This is to have succeed. अब सक्सेस के बारे में सबसे अच्छी लाइन, बेहतर इस पोएम में लाइन बताई गई तो वो ये है, what to know the even one life has breathed easier because you have lived। मतलब आपके कारण, आपके जिंदा रहने से किसी एक को, आपके वजह से इस लाइफ को, उनके लाइफ में इजीनेस आ जाता है। आपके वजह से वो इस दुनिया में अच्छी प्रकार से जी सकता है, अपने आप को प्रोटेक्ट महसूस करता है, बिकॉज ऑफ यू। सो इन दिस लाइन द पोएट वांट टू से दैट you should giving or you should protect the one that can be make easier life for him। तो उनके लिए एक बेहतर लाइफ बने, उनके लिए एक बहुत अच्छा जीवन बने। और इसका रीजन कौन चाहिए? आप, बिकॉज ऑफ यू। जैसे हम घर में देखते कि हमारे जो मम्मी पापा है या हमारे पापा है, जो हमारे लिए हमेशा मेहनत करते रहते हैं, वो हमें प्रोटेक्ट करते रहते हैं, और हमें एक बहुत अच्छा प्रोटेक्ट रखता है। हमें एक फील होता है कि हम क्या है, हम सुरक्षित है। क्यों? बिकॉज ऑफ माई फादर, क्योंकि हमारे पिताजी है, हमारी मम्मी है, जो हमें हर चीज से बचाती है, बुराई चीज से बचाती है। और उनकी वजह से क्या है कि हम अच्छी तरह से सांस ले पाते हैं, अच्छी तरह से हम रह पाते हैं, हम खुल के जी पाते हैं, बिकॉज ऑफ देम। तो पोइट हमें यही कहना चाहता है कि सक्सेस क्या है, कि आपके वजह से किसी एक की लाइफ बहुत अच्छी बन जाए, आपकी वजह से कोई एक जो व्यक्ति है अच्छे से जी पाए, अपने आप को प्रोटेक्ट महसूस कर पाए। एंड दिस इज टू हैव सक्सीड। और यही होता है सक्सेस की डेफिनेशन, रिटन बाय राल्फ वॉल्डो इमर्सन। और इस पोएम को किसने लिखा है? राल्फ वॉल्डो इमर्सन। तो हम ये जो पोएम देखे हैं, इसको हम फिर से एक बार आपके लिए एक्सप्लेन करके देता हूँ। सो व्हाट इज सक्सेस? पहले लाइन में पोएट पूछता है कि सक्सेस क्या है, और खुद ही इसका आंसर बताता है कि टू लाफ ऑफ्टन एंड मच, हमेशा हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, ये होता है सक्सेस। और टू विन द रिस्पेक्ट ऑफ इंटेलिजेंट पीपल, मतलब जो बुद्धिमान व्यक्ति है उनके तरफ से आपको रिस्पेक्ट मिलना, उनकी तरफ से कौतुक मिलना, ये होता है सक्सेस। एंड अफेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों से हमेशा प्यार मिलना, छोटे बच्चों से प्यार मिलना, ये होता है सक्सेस की डेफिनेशन। देन टू अर्न द एप्रिसिएशन ऑफ ऑनेस्ट क्रिटिक्स, मतलब ईमानदार सलाह देने वाले जो लोग रहते हैं आपके आसपास, अगर आप उनसे, आपको कोई क्रिटिक्स मिलती है, उनसे आपको कोई सलाह मिलता है, तो समझो कि आप सक्सेस हो। देन endure the betrayal of false friend, मतलब आपके साथ कोई भी रहने वाला अयोग्य फ्रेंड है, आपको जो वो फंसाता है, आपको जब आपके साथ वो बुरा करता है, आप उसकी बातों को भी बर्दाश्त कर लेते हो, सहन कर लेते हो, और उसके साथ अच्छा बिहेवियर करते हो, इसे कहते हैं कि सक्सेस। देन टू अप्रिशिएट ब्यूटी, अच्छी चीजों को निहारना, अच्छी चीजों को अच्छा बोलना, उसका कौतुक करना, उसकी तारीफ करना, ये होता है सक्सेस। टू फाइंड द बेस्ट इन अदर, और कवि कहता है कि दूसरों में अच्छाइयाँ ढूंढना। ओके, दैट इज कॉल्ड सक्सेस फॉर पोएट। देन नेक्स्ट लाइन, टू लिव द वर्ल्ड अ बिट बेटर वेदर बाय अ हेल्दी चाइल्ड अ गार्डन पैच, कवि कहता है कि जब भी हम इस दुनिया से जाएंगे, तो हमें दुनिया के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करके जाना है, तो ये होता है हमारे लिए सक्सेस। सो वेदर बाय
हेल्दी चाइल्ड, हम समाज को कुछ अच्छे लड़के दे सकते हैं, अच्छे चाइल्ड दे सकते हैं, अच्छे बच्चे दे सकते हैं। मीन्स वी आर गिविंग अ चाइल्ड हु आर लिविंग द गुड सोशल लाइफ बिकॉज ऑफ यू। यू टर्न देयर लाइफ, यू कन्वर्ट देयर लाइफ। ओके, आपने क्या किया, एक खराब रास्ते से उनकी लाइफ अच्छे हिस्से पे लाया है, एंड बिकॉज ऑफ यू। तो इसे कह सकते हैं हम सक्सेस। अ गार्डन पैच, मतलब आप हमेशा नेचर को बचाते रहते हो, उसको सुरक्षित रखते हो, उसके बारे में आप जानते हो और लोगों को उसके बारे में समझाते हो। और द रिडीम ऑफ सोशल कंडीशन, रिडीम का मतलब यहाँ पे होता है बच्चों की मेड बेटर, अच्छा बनाना। ये जो सोशल कंडीशन है, सामाजिक जो वातावरण अभी फैला हुआ है, इस वातावरण को आप अगर अच्छा बनाते हो, इसको बेटर बनाते हो, सो इट इज सक्सेस। टू नोन द इवन लाइफ हैज ब्रीथ बिकॉज ऑफ यू। टू नोन इवन वंस लाइफ हैज ब्रीथ easier because of you। मतलब तुम्हारे कारण अगर किसी की लाइफ बहुत अच्छी बन जाती है, वो इजीली सांस ले पाता है, मतलब समाज में अच्छे से रह पाता है, अपने आप को प्रोटेक्ट या सुरक्षित महसूस करता है, और तुम्हारे वजह से ऐसा अगर हो सकता है, तो ये है तुम्हारे लिए सक्सेस, ये है तुम्हारे लिए कामयाबी। सो दिस इज टू हैव सक्सेस, और ये होता है सक्सेस। और इस पोएम को किसने लिखा है, राल्फ वॉल्डो इमर्सन। तो बच्चों, आज हमने इस पोएम को हिंदी में इसको एक्सप्लेनेशन किया है। अब हम पढ़ेंगे इसके जो मार्जिन क्वेश्चन है, इसके बारे में। इसको शॉर्टकट में हम देख सकते हैं। और जिन बच्चों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है, वो लिखने के लिए अपने नोटबुक में इसको लिखने के लिए इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो लेट्स वॉच मार्जिन क्वेश्चन। देखो, पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि हाउ मेनी सेंटेंस आर देयर इन पोएम। इस पोएम में कितने सेंटेंस है। सो देयर आर 2 सेंटेंस इन पोएम। तो पोएम में कितने सेंटेंस है, 2। तो आपको बहुत सारे वहां पे लाइन दिखाई देती होंगी, लेकिन जो फुल स्टॉप या जो आता है सेमी कॉलम, जहाँ फुल स्टॉप एंड होता है, वो वहां पे एक लाइन एंड होती है। और इसी वजह से इस पोएम में सिर्फ 2 लाइन है। और हम ये भी देख चुके कि इस पोएम में नो राइमिंग वर्ड्स, नो राइम स्कीम, इस प्रकार का कुछ भी नहीं होता है, दिखाई देता है। सेकंड वन इज हु विन द रिस्पेक्ट ऑफ इंटेलिजेंट पीपल, मतलब बुद्धिमान व्यक्ति से रिस्पेक्ट कौन पाता है। सो कौन, a person who takes wise decision for the benefits of other wins the respect of intelligent people। मतलब ऐसे लोग जो हमेशा सही डिसीजन लेते हैं दूसरों को जीतने के लिए, या दूसरों के लिए, दूसरों के अच्छाई के लिए, दूसरों के बेनिफिट्स के लिए, तो उन्हें क्या मिलता है, देयर गेट द रिस्पेक्ट फ्रॉम इंटेलिजेंट पीपल हु विन द अफेक्शन ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों से प्यार कौन पाता है, a person who is lovable, kind and helpful win affection of children। मतलब ऐसा व्यक्ति जो बहुत लवेबल है, जिसको हर व्यक्ति प्यार करता है, काइंड मतलब वो व्यक्ति बहुत दयालु है, हेल्पफुल वो व्यक्ति हमेशा दूसरों की मदद करता है, बच्चों की मदद करता है, ऐसे सारे लोग बच्चों से प्यार पाते हैं। ओके, नंबर 4, हु इज अप्रिशिएट बाय ऑनेस्ट क्रिटिक्स। देखो, हमने इसके बारे में बात की थी कि ईमानदार सलाह देने वाले लोग हैं, इनसे हम ऐसे कौन से व्यक्ति है जो इनसे कौतुक पाते हैं, इनसे ये करते हैं। सो आंसर इज द पर्सन हु ओवरकम ऑल प्रॉब्लम बाय पुटिंग अ लॉट्स ऑफ एफर्ट्स इन द वर्क। मतलब ऐसे व्यक्ति जो अपने प्रॉब्लम से, अपने कठिनाई से उबर के आते हैं, किस प्रकार से, बाय पुटिंग एफर्ट्स इन देयर वर्क, मतलब अपने काम में वो जब वो 100% देते हैं, 100% मेहनत करते हैं, और उस कठिनाई से वो प्रॉब्लम से बाहर निकल के आते हैं, ऐसे लोग, ऐसे लोगों को हमेशा ईमानदार सलाह देने वाले लोग इनका हमेशा कौतुक करते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाट टाइप्स ऑफ फ्रेंड बिट्रेट्स अ फ्रेंड। मतलब ऐसे कौन से फ्रेंड है वो हमेशा अयोग्य रहते हैं, जो हमेशा धोखाधड़ी वाले फ्रेंड है, वो कौन से फ्रेंड रहते हैं। सो व्हाट इज आवर आंसर, अ फ्रेंड हु सेल्फिश एंड डिसऑनेस्ट बिट्रेस अ फ्रेंड। मतलब ऐसे दोस्त जो सेल्फिश है और डिसऑनेस्ट है। ऑनेस्ट का मतलब आपको पता है कि ऑनेस्ट का मतलब होता है कि ईमानदार, आपके योग्य, और सेल्फिश का मतलब भी आपको पता है। सो ऐसे फ्रेंड जो अपने आप में बहुत सेल्फिश है, अपना ही विचार करते हैं, अपने बारे में सोचते रहते हैं,
और किसी एक चीज के बारे में वो ऑनेस्ट नहीं रहते हैं, तो ऐसे फ्रेंड हमेशा आपके लिए अयोग्य है, बिट्रेट्स है। बिट्रेट्स का मतलब हम कह सकते कि फंसाने वाले दोस्त। ओके, नंबर 6, विच लाइन टेल यू दैट पेरेंट्स, गुड गार्डनर, सोशल रिफॉर्मर आर ऑल द सक्सेसफुल पीपल। मतलब इस कविता में ऐसे कौन सी लाइंस है, ऐसी कौन सी पंक्तियां है जो आपको बताता है कि पेरेंट्स, गुड गार्डनर और सोशल रिफॉर्मर ये सारे लोग जो है वो सक्सेसफुल है। तो ऐसी पोएम में कौन सी लाइन है? द लाइन दैट टेल अस दैट द पेरेंट्स, गार्डनर एंड सोशल रिफॉर्मर ऑल आर सक्सेसफुल पीपल ऑल। तो वो जो लाइन है वो ये लाइन कौन सी लाइन है? टू लिव द वर्ल्ड अ बिट बेटर, whether by healthy child, a garden patch or a redeem a social condition। देखो सोशल कंडीशन, देखो कहा है कि सोशल रिफॉर्मर, ओके, गार्डन पैच, गुड गार्डनर, ओके, वेदर बाय हेल्दी चाइल्ड मतलब पेरेंट्स, क्योंकि एक अच्छा पेरेंट्स ही समाज को एक अच्छा बच्चा दे सकता है कि जो सोशल कंडीशन में सोशल अपना जीवन बहुत अच्छी तरह से जी सकता है। तो हम देखेंगे कि जैसे पेरेंट्स के बारे में, टू लिव द वर्ल्ड अ बेटर बेड, वेदर बाय अ हेल्दी चाइल्ड, गुड गार्डनर, अ गार्डनर पैच और अ रिडीम सोशल कंडीशन मतलब सोशल रिफॉर्मर, टू नोन इवन वंस लाइफ हैज बी ब्रेथ इजियर बिकॉज ऑफ यू हैव लिव्ड, दिस इज टू हैव सक्सेड। और ये जो पंक्तियां है, ये जो लाइन है हमें बताती है कि पेरेंट्स, अच्छा गार्डनर मतलब जो माली जो गार्डनर में काम करता है, सोशल रिफॉर्मर सामाजिक अच्छा जीवन जीने वाला व्यक्ति जो सक्सेसफुल हो, कौन सी लाइन बताते हैं? तो ये लाइन आपको लिखना पड़ेगा। ओके, देन इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि इंग्लिश वर्कशॉप के बारे में। ओके, तो देखो बच्चों, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश वर्कशॉप। मार्जिन क्वेश्चन के बाद वहाँ पे इंग्लिश वर्कशॉप आता है, तो आप इंग्लिश वर्कशॉप के लिए इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो। तो देखो यहाँ पे क्या पूछा है, टेक द करेक्ट अल्टरनेटिव, मतलब जो इसमें जो 4 ऑप्शन दिए हैं, इस 4 ऑप्शन में से आपको एक सही ऑप्शन को क्लिक करना है। ये जो 4 ऑप्शन आपको दिया है और उसके बारे में क्वेश्चन ये है। ओके, द पोएट से दैट सक्सेस इज, पोएट कहता है कि कामयाबी क्या है? टू लाफ लेस एंड वर्क मोर, मतलब बहुत ज्यादा काम करना लेकिन बहुत कम हंसना, ये तो नहीं है। टू लाफ नेवर एट ऑल, कभी भी मत हंसना, मतलब कभी भी मुस्कुराते नहीं रहना, तो ये भी सक्सेस की सही डेफिनेशन नहीं है। उसके बाद टू लाफ लेस एंड लो, बहुत कम और बहुत छोटा हंसना, इट इज ऑल्सो नॉट कॉल्ड अ सक्सेस। बट सी का ऑप्शन देखिए, टू लाफ ऑफ्टन एंड मच, हमेशा मुस्कुराते रहना, हमेशा खुश रहना और हमेशा बहुत ज्यादा खुश रहना, इसको कहते हैं हम सक्सेस। तो हमारा सही आंसर होता है सी, टू लाफ ऑफ्टन एंड मच। ओके, द नेक्स्ट वन इज सेकंड, द पोएट्स वांट अस टू, पोएट्स हमें क्या कहता है कि अर्न अ लॉट ऑफ मनी, बहुत ज्यादा पैसे कमाओ, अर्न प्रॉफिट्स मतलब हमेशा प्रॉफिट कमाओ, अर्न प्रॉपर्टी अपने लिए प्रॉपर्टी कमाते रहो, या अर्न द एप्रिसिएशन ऑफ ऑनेस्ट पीपल, अगर आपको कामयाब होना है तो जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया कि कोई लोगों के लिए कामयाबी क्या है, बहुत ज्यादा पैसा कमाना, कार घुमाना, ये करना वो करना, किसी के लिए कामयाबी कामयाबी की डेफिनेशन अलग हो सकती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि जिनके लिए कामयाबी क्या होती है कि दूसरों का भला करना, मुस्कुराते रहना, बच्चों से प्यार पाना और ऐसा कुछ काम करना कि हमारे वजह से अगला कोई बंदा है जो बहुत खुश रहे। तो इस पोएम में जो दिया है डी, अर्न द एप्रिसिएशन ऑफ ऑनेस्ट क्रिटिक्स, यहाँ पे हमारा आंसर आता है डी का, अर्न द एप्रिसिएशन ऑफ ऑनेस्ट क्रिटिक्स। द नेक्स्ट, द पोएट वांट अस टू अप्रिशिएट, पोएट क्या कहता है, हमें क्या अप्रिशिएट करना चाहिए, किसका कौतुक करना चाहिए? ऑप्शन दिया आपके सामने, रिचेस जो बहुत ज्यादा अमीर लोग रहते हैं वो, गॉड, ब्यूटी और सोसाइटी। सो द राइट एंड करेक्ट ऑप्शन इज ब्यूटी, यहाँ पे दिया है। नंबर 4, द पोएट वांट अस टू लिव द वर्ल्ड अ बीट,
तो हमें दुनिया के लिए क्या करना चाहिए? अ बीट बेटर, बिटर नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है? बेट बेटर। तो यहाँ पे देखो क्या दिया ऑप्शन, बिटर, बेटर, बॉर्डर एंड बैरेड। तो हमें दुनिया के लिए क्या छोड़ के जाना है? कुछ अच्छी चीजें वहां पे छोड़ के जाना है। तो ये आपका ये सही ऑप्शन है, बी। ओके, द नेक्स्ट वन इज कंपेयर दिस पोयम विथ वॉक लिटिल स्लोअर एंड फील द चार्ट। तो आपको ये, आप अगर देखोगे आपके इसमें इंग्लिश वर्कशॉप में, तो आपको ये दिया हुआ है और आपको यहाँ पे ये जो दिया है ये आपको फिलअप करना था। तो यहाँ पे फिलअप करके दिया है, तो हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। देखिए क्या पूछा है, कंपेयर दिस पोएम टू वॉक अ लिटिल स्लोअर। तो हमारी जो स्टार्टिंग की सबसे पहले पोएम है जो वॉक अ लिटिल स्लोअर डैडी, हम उससे इस पोएम को कंपैरिजन करने वाले हैं ये स्ट्रक्चर से। देखते पोएट क्या पूछ रहे कि डज इट हैव द राइमिंग वर्ड्स, क्या इस पोएम में राइमिंग वर्ड्स है? तो ये वॉक अ लिटिल स्लोअर के बारे में बता रहा है और ये बता रहा है व्हाट इज सक्सेस। ओके, क्या वॉक अ लिटिल स्लोअर में राइमिंग वर्ड्स है? तो हमने देखा कि हाँ उसमें राइमिंग वर्ड्स थे। और इन व्हाट इज सक्सेस में अभी हमने जो पोएम पढ़ी, क्या इसमें राइमिंग वर्ड्स है? नहीं, इसमें कोई भी राइमिंग वर्ड्स या राइमिंग आपको नजर नहीं आएगी। और इसकी जो लाइन्स है वो भी दो है, तो इसमें हम लिखेंगे नो। डज इट हैव अ स्टेडी रिदम, क्या इस पोएम में कोई स्टेडी मतलब स्थिर रिदम है? तो यहाँ पे दिया है यस, वॉक अ लिटिल स्लोअर में है, लेकिन व्हाट इज सक्सेस जो अभी हम पढ़ रहे इसमें नहीं है। आर द लाइन्स ऑफ इक्वल लेंथ, क्या पोएम की जो सारी पंक्तियां दी है वो इक्वल लेंथ में है, इक्वल लाइन में है? यस। कहाँ पे? वॉक लिटिल स्लोअर में है, लेकिन व्हाट इज सक्सेस में नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, आर देयर स्टैंजा विद इक्वल नंबर ऑफ लाइंस। तो हमने देखा है कि वॉक लिटिल स्लोअर, जैसे आपको पहले पोएम देखोगे तो आपको उसमें नजर आएगा कि उसमें 4 स्टैंजा है जिसमें इक्वल 4-4 लाइन दी हुई है, लेकिन व्हाट इज सक्सेस में ऐसा नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नो। ओके, तो आपको ये टेबल भी आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको पूछा गया कि बेस्ड ऑन द पोएट्स आइडिया ऑफ ट्रू सक्सेस, मतलब इस पोएट्स की जो आइडिया है, इसकी जो कल्पना है कि सक्सेस में कामयाबी इंसान कौन है, थिंक ऑफ योर 4 पीपल इन योर सराउंडिंग। तो आप अपने सराउंडिंग में ऐसे 4 लोगों को सोच सकते हो जो आपके फैमिली से हो, आपके नेबर हो, आपके फ्रेंड है, आपके टीचर है, आपके क्लासमेट है, ईटीसी, who have achieved the true success. Write a short what make them सक्सेसफुल। सो आपके आजू बाजू में रहने वाले आपका अच्छा दोस्त जो बहुत अच्छा ईमानदार है, हमेशा अच्छी बातें करता है और सक्सेस है, उसके बारे में बताओ। आपकी फैमिली में कोई मम्मी है, डैडी है, उनके बारे में बताओ। आपका कोई नेबर है, आपके कोई टीचर है, आपके कोई क्लासमेट, जो भी है, आप इसमें से किसी को भी चुनो और उसके बारे में बताना है आपको कि व्हाट मेक देम सक्सेस, उनको सक्सेस क्यों बनाया, वो सक्सेस क्यों है। यहाँ पे हमें आंसर दिया है सबसे पहले माय फादर, मेरे पिताजी। ओके, व्हाई ही इज सक्सेस, बिकॉज ही इज अ हार्ड वर्कर एंड ऑनेस्ट, ही नेवर रन आफ्टर क्विक मनी, मतलब वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्कर है और ईमानदार है, ऑनेस्ट है, और वो पैसे के पीछे नहीं भागते जाता। ही इज अ रियली रोल मॉडल ऑफ माय फैमिली, और इसीलिए वो सक्सेस है और इसीलिए वो क्या है, मेरे रोल मॉडल है। द नेक्स्ट वन इज माय टीचर, ही ऑलवेज टीच अस इम्पोर्टेंट लेसन ऑफ लाइफ, जो मेरे टीचर है हमेशा लाइफ के बारे में अच्छा लेसन बताते हैं। ही हेल्प अस इन अवर डिफिकल्टी, और वो हमारे डिफिकल्टी में हमें मदद भी करते हैं, और इसीलिए मेरे लिए वो बहुत सक्सेसफुल पर्सन है। नेक्स्ट, माय नेक्स्ट डोर नेबर, मतलब मेरे पड़ोसी, ही इज वेरी एक्टिव इन लाइफ एंड हेल्प एवरी नीडी, वो हमेशा अपने जीवन में बहुत एक्टिव रहते हैं। एंड ही ऑलवेज हेल्प्स नीडी पीपल, मतलब जरूरतमंद लोगों की हमेशा वो मदद करते हैं। सो यहाँ पे फादर के बारे में, टीचर के बारे में या नेबर्स के बारे में बताया गया है। यहाँ पे आप अपने दोस्त के बारे में लिख सकते हो, आप अपने मम्मी के बारे में लिख सकते हो, आप अपने बड़े भाई के बारे में बता सकते हो, क्लासमेट में जो है वो बता सकते हो, या अपने अच्छे नेबर के बारे में भी बता सकते हो। सो इट शुड बी योर, इट कैन बी योर ओन आंसर। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट इज the list all to infinitive verb formed used in the poem। देखिए
यहाँ पे ग्रामेटिकल क्वेश्चन पूछा गया है कि इन्फिनिटिव वाले जितने भी वर्ड है इस पोएम के, उसको आपकी लिस्ट बनाना है। तो आपको पता है कि व्हाट इज इन्फिनिटिव? इन्फिनिटिव रहता है कि 2 + V1, मतलब जहाँ पे आपके आगे 2 हो और उसके सामने क्रियापद का पहला शब्द है, हम इसको बोलते हैं कि इन्फिनिटिव। ओके। तो ऐसे शब्द हमें इस पोएम से निकालना है। तो यहाँ पे आपको कौन सा दिखता है? टू लाफ, देखिए 2 + V1, टू अर्न, टू अप्रिशिएट, टू नोन, टू हैव, टू इंडियर, टू विन, टू लिव। तो हम इस प्रकार से उसकी लिस्ट बना सकते हैं। लास्ट इज इन योर ओपिनियन, what does things will help to make the world a better place? Discuss with your friend and write down at least 3 of the things. मतलब आपके नजर से, आपके ओपिनियन से, अगर इस दुनिया में कुछ अच्छी चीजें करना या बदलाव लाना है तो क्या है? आप अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए, उसके बारे में चर्चा कीजिए, और यहाँ पे कम से कम ऐसी 3 चीजों के बारे में यहाँ पे आपको उल्लेख करना है या बताना है। और जैसे यहाँ पे आंसर में आपको बताया कि इफ यू वांट टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, अगर हमको इस दुनिया को एक अच्छी जगह बनाना है, एक सुंदर जगह बनाना है, तो हमें क्या करना चाहिए? वी मस्ट चेंज अवर सेल्फ, तो हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। तो अगर आपकी सेल्फिश की आदत है, अगर आप डिसऑनेस्ट हो, अपने दोस्तों से ऑनेस्ट नहीं हो, तो आपकी जो आदत है, कुछ आदतों को आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर आप जो कचरा है कहीं भी आप गंदगी फेंक देते हो, कहीं भी आप प्लास्टिक वगैरह सारी चीजें फेंक देते हो, ऐसी कुछ आप में आदत है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? वी मस्ट चेंज अवर सेल्फ, तो सबसे पहले हमें खुद को चेंज करना है। देन वी मस्ट गेट डाउन टू द लेवल ऑफ कॉमन पीपल। देखिए, इस दुनिया को अगर अच्छी जगह बनाना है, तो हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं, तो हमसे जो बिछड़े हुए लोग हैं, जो बहुत गरीब है, जो समाज में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनके लोगों तक हमें अपनी लेवल को लेके जाना पड़ेगा, उनको अपने साथ हमें चलना पड़ेगा। एंड लास्ट वन इज यू मस्ट हेल्प देम इन ट्रबल, और ऐसे लोगों की हमेशा हमें मदद करना चाहिए। अगर कोई मुसीबत में आता है, अगर हम उनकी मदद कर सकते हैं, तो हमेशा उनकी मदद के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजों का अगर हम फॉलो करते हैं, तो हम इस दुनिया को अच्छी जगह बना सकते हैं एक अपने तरफ से। ओके बच्चों, तो ये था आज का एक पोएम व्हाट इज सक्सेस, और उसके बारे में हमने आज क्या देखा है कि चिट चैट, मार्जिन क्वेश्चन एंड इंग्लिश वर्कशॉप। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, माई सेल्फ संदीप सर फ्रॉम माही म्यूनसिपल सेकेंडरी स्कूल। और जैसे कि हमने इस पोएम को आज पढ़ा है, अगर इसके बारे में आपका कोई